मेरे सामने वाले घर में एक 70 साल की बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। पति की मृत्यु हो चुकी थी। बेटा विदेश में अपने परिवार के साथ रहता था। एक बेटी है जो अपने परिवार के साथ मैसूर में रहती है। उसका पति किसी अच्छी कंपनी में इंजीनियर था। साल में एक बार बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होने पर वह माँ के पास आती थी। उसके पिता बसंत देव चौधरी सरकारी नौकरी में थे, इसलिए श्रीमती चौधरी को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। घर अपना है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, मगर अकेलापन बहुत खलता है। बेटा तो 3-4 साल में एक बार आता है। 4 साल पहले पिता की मृत्यु पर आया था। बेटी चाह कर भी नहीं आ पाती है। बच्चों की पढ़ाई और फिर बूढ़े सास ससुर को अकेले छोड़ने का प्रश्न आ जाता है। सास ससुर के रहते हुए वह अपनी माँ को भी अपने घर नहीं बुला सकती है। बस हर दिन फ़ोन करके उनके हालचाल पूछ लेती है। श्रीमती प्रेमा चौधरी शुरू से ही एक सीधी सादी गृहिणी रही है। बच्चों वह पति की सेवा को ही उन्होंने अपना सच्चा धर्म बनाया था। वह कभी बाजार तक भी अकेली नहीं गई थी। मगर पति की मृत्यु के बाद बेटी ने उन्हें पेंशन का कार्यालय दिखाकर वहां के लोगों से परिचित करा दिया था। प्रत्येक महीने 2 तारीख को पेंशन कार्यालय आकर अपनी पेंशन ले जाती थी। उनके घर से बाहर निकलते ही बाजार है। घर का राशन आदि दुकानदार लड़के द्वारा पहुंचा देता था। डॉक्टर भी घर पर आकर ही उनका ब्लड प्रेशर और शुगर चेक कर लेता था। श्रीमती चौधरी को बहुत हाई शुगर थी और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था। बेटी को माँ की बहुत चिंता रहती थी, मगर ससुराल में होने के कारण उसके हाथ बंधे थे। एक दिन श्रीमती चौधरी अपनी पेंशन लेकर वापस घर आ रही थी। कार्यालय अधिक दूर नहीं था, इसलिए वह हमेशा पैदल ही जाती थी। जब पेंशन लेकर आ रही थी तभी ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण वह चक्कर खाकर सड़क पर गिर गई। उस समय उन्हें किसी ने भी नहीं उठाया। उन्हीं की उम्र का एक बूढ़ा व्यक्ति भी रास्ते से जा रहा था। उसने देखते ही समझ लिया कि इनका प्रेशर हाई हुआ है। क्योंकि उनका भी प्रेशर हाई रहता था, इसलिए वह हमेशा अपनी जेब में दवाई रखते थे। उन्होंने शीघ्र ही वह दवाई श्रीमती चौधरी को खिला दी। थोड़ी देर बाद वह सामान्य हो गई। तब उसने उन्हें उनके घर तक छोड़ दिया। बाद में पता चला कि उस बूढ़े व्यक्ति का नाम कमल बोस था। वह गोविंद कॉलोनी में एक कमरे के किराए के मकान में रहता था। वह भी बिल्कुल अकेले। एक 10-12 साल का लड़का उनके साथ रहता है। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। वह लड़का भी उनको सड़क पर घायल अवस्था में मिला था। वह अनाथ था। कमल बोस उनको अपने घर ले आई, उसकी देखभाल की और उसको अपने घर पर ही रख लिया था। कमल बोस जी क्लर्क की पोस्ट से रिटायर हुए थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। जवानी अकेले ही मित्रों के साथ बिता दी। अब कुछ मित्र तो बुढ़ापे में अपने बच्चों के पास रहने चले गए और कुछ इस दुनिया को छोड़कर ही चले गए। इसलिए बोस जी अपना जीवन अकेले ही काट रहे हैं। लेकिन इस बच्चे को लाने के बाद वह बहुत खुश थे। उन्होंने उसका नाम जीवन रखा था, क्योंकि उसके आने के बाद उन्हें एक नया जीवन मिल गया था। उम्र के इस पड़ाव में भी वह साइकिल चलाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। इससे ही उनकी जीविका चलती थी। जीवन बेटे को भी उन्होंने पढ़ना लिखना सिखा दिया था। उस दिन भी वह ट्यूशन पढ़ाकर ही साइकिल से घर जा रहे थे जब उन्हें श्रीमती प्रेमा चौधरी सड़क पर गिरी पड़ी दिखाई दी थी। वह साइकिल पकड़े पैदल चल रहे थे और प्रेमा जी भी उनके साथ धीरे धीरे पैदल चल रही थी। दोनों ने कोई बात नहीं की। प्रेमा जी का घर आ गया। उन्होंने सिर झुकाकर कमल जी को धन्यवाद दिया। एक बार दोनों की आंखें मिली। कमल बोस जी ने प्रेमा जी से उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, आप अपना ध्यान रखिएगा, और साइकिल पर बैठकर अपने घर की तरफ चल दिए। मगर कमल बोस आज अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस कर रहे थे। उन्होंने इस विषय में किसी से कुछ नहीं कहा। रात हो चुकी थी। जीवन सो चुका था, मगर कमल बोस जी की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार प्रेमा का मासूम और बेबस चेहरा दिखाई दे रहा था। वह कैसी होगी? उसने दवाई ली कि नहीं?
उसके परिवार में कौन कौन है, यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई। जीवन ने उठकर चाय बना दी और उठाया। काका चाय। कमल बोस जी ने जैसे किसी गहरे चिंतन से बाहर आते हुए कहा, अरे जीवन, तुमने चाय बना ली? कितने बज गए? काका 8 बज चुके हैं। इसके बाद कमल बोस जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और ट्यूशन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेमा जी में भी एक अजीब सा परिवर्तन आ गया था। वह भी समय पर दवाई लेकर जल्दी ठीक होना चाहती थी। वह भी रात भर उस अजनबी के बारे में सोचती रही। वह कहाँ रहता है? उसके परिवार में कौन कौन है? कितना अच्छा और भला व्यक्ति है। मैंने तो उसका नाम तक नहीं पूछा, ठिकाना भी नहीं पूछा। उसके हाथों के स्पर्श में कितना अपनापन था। कितने प्यार से मुझे दवाई खिलाई थी। इसी प्रकार के हजारों प्रश्न उसके मन में आ जा रहे थे। दूसरे दिन श्रीमती प्रेमा चौधरी बहुत जल्दी उठी और दैनिक कार्य करने के बाद अपने घर के अंदर बाहर चक्कर काटने लगी। मन में बहुत बेचैनी हो रही थी। उधर मिस्टर कमल बोस भी जल्दी जल्दी तैयार होकर साइकिल उठाकर चल दिए। आज उनकी साइकिल ने रास्ता बदल लिया। वह प्रेमा जी के घर की तरफ से जा रहे थे, जबकि यह रास्ता प्रकाश बाजार तक जाने के लिए बहुत लंबा पड़ता था। आज वह साइकिल को चला नहीं रहे थे, बल्कि उड़ा रहे थे। 4 किलोमीटर का सफर साइकिल से करने के बाद प्रेमा चौधरी का घर आ गया। उन्होंने दूर से देखा, प्रेमा जी घर के बाहर खड़ी थी। अब उन्होंने साइकिल की गति बिल्कुल कम कर दी। उन्होंने एक बार आँख उठाकर देखा। प्रेमा जी ने भी एक बार आंखें ऊपर की। साइकिल पर बैठे बैठे ही दूर से दोनों की नज़रें मिली। कमल बोस प्रसन्न मुद्रा में अपने गंतव्य की ओर चल दिए। प्रेमा भी घर के अंदर आकर प्रसन्नता के साथ अपने घरेलू कामों में लग गई। आज दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों ही आज बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे थे। दोनों को ही आज प्रेम और अपनेपन का जादू दिखाई दे रहा था। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया था। सुबह ठीक 8:40 पर कमल बोस प्रेमा जी के घर के आगे साइकिल पर धीमी गति में दिखाई देते। प्रेमा जी भी ठीक समय पर सुबह घूमने के बहाने से घर के बाहर दिखाई देती। दोनों एक मुख प्रेम का संदेश एक दूसरे तक पहुंचा देते थे। इसके बाद अपनी अपनी दिशा में चल देते। मैं इस मुख प्रेम को 1 साल से देख रहा था। मुझे किसी परिचित से पता चला कि कमल बोस अपने घर पर गिर गए थे। पैर में काफ़ी चोट लगी थी। डॉक्टर ने साइकिल चलाने के लिए मना किया है और अब वह 80 के आसपास होने के कारण काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे। लेकिन बिना नागा लाठी ठकमकाते हुए प्रेमा जी के घर के सामने से जरूर निकलते थे। उनको लाठी पकड़कर धीरे धीरे चलता देख प्रेमा जी को बहुत दुख होता था। वह प्रतिदिन लगभग 1 घंटा पैदल लाठी के सहारे इधर से जाते थे, जबकि उनके ट्यूशन का रास्ता उनके घर से 20 मिनट का था। वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे थे। एक दिन जब वह प्रेमा के घर के सामने से गुजरे तो प्रेमा दिखाई नहीं दी। सिर्फ घर के सामने काफ़ी भीड़ दिखाई दी। अनहोनी की शंका से वे बेचैन होने लगे। घर का कोई सदस्य बीमार तो नहीं है, यह सोचकर वह पहली बार घर के दरवाजे तक चल दिए। लोगों से पूछने पर पता चला कि इस घर में एक बुढ़िया अकेली रहती थी, कल रात चल बसी। यह सुनते ही कमल बोस के तो मानो होश ही उड़ गए। वह वहीं जमीन पर बैठ गए। कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए उन्होंने लोगों से प्रेमा जी के परिवार के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया, बेटा तो विदेश में है, उसको आने में 4 दिन लगेंगे और बेटी को भी मैसूर से आने में 3 दिन लगेंगे। बेटे से बात नहीं हुई और बेटी कोई फैसला नहीं ले पा रही है। कमल बोस ने कहा, शर्मा जी एक बार बेटी से मेरी बात करवा दीजिए। शर्मा जी ने फ़ोन लगा दिया। कमल बोस ने कहा, बेटा हमें बहुत दुख है कि तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर बिना कुछ कहे इस दुनिया से चली गई। अगर तुम कहो तो हम उनका देह संस्कार कर दें। 3 दिन तक देह रखना उचित नहीं है। बेटी ने रोते हुए कहा, अंकल आप ठीक कह रहे हैं, आप जैसा उचित समझे करें। फ़ोन रखकर कमल बोस ने शीघ्र ही देह संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। अभी तक उन्होंने प्रेमा का मृतदेह को नहीं देखा था। कमरे के अंदर जाकर जैसे ही उन्होंने प्रेमा को देखा तो अपने आप को रोक न सके और बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से रोने लगे।
सभी लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। इसके बाद कमल बोस ने प्रेमा को अपने हाथों से सजाया, फूल माला चढ़ाई। पास पड़ोस के और 3 लोगों ने कंधा दिया और चल दिए शमशान घाट। पहुंचने के बाद मुखाग्नि की बात खड़ी हुई तो कमल जी ने कहा, आप सब चिंता न करें, इनका सब काम मैं करूँगा। इसके तीसरे दिन बेटी और 5वें दिन बेटा भी आ गया था। कमल बोस ने बच्चों के साथ मिलकर उसका 13वीं का काम भी किया। उसके बाद बच्चे उनका घर आदि बेचकर अपनी अपनी जगह चले गए। उसको एक बिल्डर्स ने खरीद लिया था जो वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाना चाहता था, इसलिए उसने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। कमल बोस अब भी हर रोज़ वहाँ आकर खड़े होते थे और घंटों उस घर को एकटक निहारा करते थे। जब बिल्डर ने घर तोड़ना शुरू किया तब उनसे देखा नहीं गया। उनको प्रेमा की चीख सुनाई दे रही थी। दोस्तों, कौन कहता है बुढ़ापे में प्रेम नहीं होता, बल्कि सच तो यह है कि वासना रहित जो सच्चा प्रेम होता है वह बुढ़ापे में ही होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।